ये लो भिखारी कंबल। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। धन्यवाद भैया। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। ये तो मेरे पापा और मेरे भाई की आवाज है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखिए आप लोग किसी मजबूरी में है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ। बेटा जब अपनों ने मदद की तो हम किसी से मदद क्या लेंगे, नहीं चाहिए मुझे। देखिए देखने में तो भैया और अंकल आप दोनों अच्छे परिवार से लग रहे हैं, लेकिन आप लोग रोड पर इस तरीके से क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आया। आप कुछ बताएंगे मुझे? भैया जब हमारे घर वालों ने हमारी चीजें नहीं समझी, उनके बलबूते हम बाहर निकल गए, तो फिर हम दूसरों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। आपने हमारी इतनी मदद करी ना, बहुत कृपा है आपकी। बहुत ठंड लग रही थी। देखिए अगर ठंड में मैंने आप लोगों को कंबल दिए हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसके अलावा भी कोई मदद चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। आप लोग मेरे घर चलिए। नहीं बेटा बस क्या करें हम, जब हमें अपनों ने हमारे घर से बाहर निकाल दिया तो हम किसी का सारा ख्याल लेंगे। ठीक है बेटा बस जो भी है। आपको घर से किसने निकाला? बेटा हमारी बहू ने हमें हमारे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे और मेरे बेटे को। कहती कि तुम बोझ हो और ये कुछ कमाता नहीं है, निकारा है, निकम्मा है। ये सब कुछ अगर मेरे बेटे को पता चल जाए ना तो वो उससे अच्छे से सबक सिखा सकता है, पर मेरा बेटा यहाँ नहीं है ना। हाँ भैया हमारे बड़े भैया ने घर पे नहीं है और उनकी गैरहाजिरी में भाभी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि अगर कुछ बताए ना भैया को तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। तो आपने दोबारा घर जाने की कोशिश नहीं की? क्या करे बेटा, हम मजबूर है, लाचार है। हम अपने बड़े बेटे के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर वो यहाँ होता ना तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता बेटा। पता नहीं कब आएगा मेरा बड़ा बेटा। पापा भैया। अरे अजय मेरे बेटे कहाँ चला गया तू? बता, देख तेरी बीवी ने हमारा क्या हाल कर दिया। भैया आप कहाँ चले गए थे? भैया आपको बहुत याद कर रहा था मैं। लेकिन हितांशी ने तो ये बोला कि आप लोग अपनी मर्जी से गांव गए और शहर आने से दोबारा मना किया। अरे नहीं नहीं बिल्कुल झूठ बोल रही है बहू। बस तेरे जाने के बाद उसने मुझे और तेरे छोटे भाई को घर से बाहर निकाल दिया। भैया भाभी झूठ बोल रही है। उन्होंने बेवजह हमें घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि अगर ज्यादा कुछ बोले तो सारी प्रॉपर्टी नाम करके तेरे भैया को भी घर से बाहर निकाल देंगे। आप लोग एक काम करिए, आप लोग चलिए मेरे साथ घर पर। आज मैं देखता हूँ घर से आप लोगों को फोन निकालता हूँ। जी भैया चल बेटा। बेशरम बाप और बेशरम देवर दोनों उठाकर फिर यहाँ आ गए। तुम लोगों के अंदर बिल्कुल तमीज नाम की चीज नहीं है ना। देख बुड्ढे, तेरा बेटा अजय ना भी आने वाला है, उसके आने से पहले यहाँ से निकल जा। मैं इस मोहल्ले में तेरी ऐसी बेइज्जती करूंगी ना, मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा, समझा? निकल बुड्ढे। अरे पापा जी आप गांव से ऐसे आ गए अचानक, आपने बताया भी नहीं। अजय तुम लेकर आए हो पापा जी को और तुमने इन्फॉर्म भी नहीं किया एक बार। क्या हो गया? पापा जी को देख के बड़ी शॉकिंग हो रही हो। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों घबराऊंगी, ये तो खुशी की बात है कि पापा जी फिर से आ गए। गाँव तुमने भेजा था इनको या फिर अपनी मर्जी से गए थे? अरे अजय तुम कैसी बातें कर रहे हो? पापा जी खुद गाँव गए थे, मैं क्यों भेजूंगी? अजय तुमने मुझ पे हाथ उठाया? अभी पापा और भाई यहाँ पे आए थे ना, धक्का मार के तूने निकाला घर से। अजय तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं क्यों पापा जी को घर से बाहर निकालूंगी? तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है अजय। झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब पापा को धक्का मार के बाहर निकाला भैया इसने। बात खड़े होके ना सारी चीजें देखी थी मैंने तेरी, समझ आई? और ये अपनी मर्जी से गाँव नहीं गए थे, इनको घर से बाहर निकाला था। सारी सच्चाई बता दी इन्होंने मुझे। क्यों करा तूने ये सब? अजय देखो, तुम जैसा सोच रहे हो, जैसा समझ रहे हो, वैसा कुछ भी नहीं है और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अच्छा तो मैं गलत समझ रहा हूँ। एक काम करो, मुझे समझा दो कि मुझे क्या समझना चाहिए। मेरा बाप
मेरा भाई सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, ठंड में बिना कंबल के सो रहे हैं। इनकी हालत देख लो, करोड़ों के मालिक है, उसके बाद भी सड़कों पे बैठे हुए हैं। कोई इनको खाना देने वाला नहीं है, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कि जिंदा हो मर गए। क्या दिक्कत है? मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करता। मुझे नहीं पता ये रोड पे कहाँ से आए, ये गांव गए थे। पर आप बताओ इन्होंने कब आपको निकाला और क्या बोल के निकाला? बस कर बहू, आंखें नीचे कर। बहुत हो गया तेरा ड्रामा, समझी ना? मेरे बेटे के सामने कैसे सीधी भोली भाली बनी रहती है, और जैसे ही वो जाता है फिर तो हमारे लिए नागिन बन जाती है, नागिन। अब यह झूठ बोल रही है, बहुत टॉर्चर करती है, बहुत मारती पीटती थी मेरे को भी। अरे हाँ यार, हो गई थी परेशान, जीना हराम हो गया था मेरा इस घर में। बहू कभी ये कर दे, कभी वो कर दे, कभी यहाँ चले जा, कभी वहाँ चले जा। अरे बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। निकाल दिया इसलिए मैंने घर से बाहर इनको। अच्छा तो एक काम कर, तूने मेरा जीना आराम कर रखा। अपने कपड़े उठा, अपना सामान उठा और इस घर में से निकल जा। समझ आ रही है तुझे? जब मैं तेरे माँ बाप की इज्जत करता हूँ, तेरे माँ बाप की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, जब भी वो आते हैं तो इज्जत से उनको मान सम्मान करता हूँ। उस दिन मैं पूरा टाइम उनके साथ होता हूँ कि उनको ये ना लगे कि दामाद जी उनको टाइम नहीं दे रहे, या फिर वो साल में महीने में एक बार ही आते हैं, उनके साथ बैठते नहीं है। सारे काम करता हूँ। तुझे मेरे माँ बाप से क्या दिक्कत है? और इस भाई ने तेरा क्या बिगाड़ रखा है? अजय कैसे बोल रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अगर तू मेरी बीवी है ना, तो ये मेरा बाप है और ये मेरा भाई है। इन दोनों के बिना भी मैं नहीं रह सकता। और ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ना इधर, आज भी पापा के नाम पर है। और जो तुमने इनको धमकी दी है ना कि अजय को भी कुछ टाइम के बाद डाइवोर्स का केस दे के एलिमनी ले लूंगी, तो वो एलिमनी के लिए ना आपको पापा की जरूरत पड़ेगी, ना कि मेरी। आज तक हमारे पास जो घर है, गाड़ी है, जो भी चीजें है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आज भी पापा के नाम पर है, ना कि हमारे नाम पर। अगर तुम्हें इस प्रॉपर्टी में से कुछ भी चाहिए ना, उसके लिए ना पापा का सहमत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक वो किसी भी चीज पे साइन नहीं करेंगे ना, मुझे पूरी कोड़ी कभी नहीं मिलेगी। समझ आई? अजय मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरा दिमाग कहाँ चला गया था। आई एम रियली सॉरी अजय। अगर माफी मांगनी है ना, तो पापा से और भाई से मांग। समझ आ रही है? अगर ये माफ करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो चुपचाप अपने कपड़े उठा, घर में से ना 9-11 होगा। हाँ, मैं माफी मांगूंगी पापा से। पापा, मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ ना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे एक और मौका दे दो प्लीज। बहू, तुझे मैंने इस घर की बहू नहीं, हमेशा अपनी बेटी की तरह माना, बेटी की तरह रखा है मैंने तुझे। और तूने क्या किया हमारे साथ है? मेरी भी बेटी है, अपने ससुराल में रहती है, अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझती है, उनकी इज्जत करती है, इतना प्यार करती है। और तू हमारे घर में क्या कर रही है? मेरा बेटा जब भी घर से बाहर जाता है, तू हमारे पर अत्याचार करने शुरू कर देती है। बाप को बाप नहीं समझती और देवर को भाई नहीं समझती। तूने हमें बहुत दुखी किया बहू। बस मैं तो जैसे यही कहूंगा कि देख अजय, अब ये तेरा फैसला है कि इसने हमारे साथ क्या किया। अब तुझे ऐसे रख कैसे छोड़, ये तेरे पे डिपेंड करता है। पापा, जिस चीज का डिसीजन अगर आपने ले लिया इसको नहीं रखने का, तो ठीक है। लेकिन एक काम करते, कल इसके माँ बाप बुलाते और थोड़ा इज्जत से इस घर से इसको विदा दें, ताकि इसके माँ बाप को भी तो पता लगे कि इनकी बेटी हमारे घर पर क्या करतूत करती है। उनको असलियत पता लगनी काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है बेटा। अजय लेकिन मुंह बंद। कल सुबह तेरे माँ बाप आएंगे, उनके साथ ना घर को अपने साथ। अजय लेकिन मेरी बात तो सुन।